प्रिय विद्यार्थियों, आज हम घनानंद के आगे के पद का अध्ययन करेंगे, उनकी व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। कल हमने पिछले अध्याय में, पिछले वीडियो लेक्चर में 3 घनानंद के पद हमने पढ़े थे। अब चौथे पद से शुरुआत करते हैं। जासो प्रीति ताही निठुराई से निपटने हैं, कैसे करी जिए की जरनी सो जताइए। महानिर्दयी दई कैसे के जीवाऊं जीव, वेदन की बड़ बारी कहाँ लो दुराइए। दुख को बखान कर बेको रसना के होती, ए पे कहूं बाको मुख देखन न पाइए। रेन देन चैन को न लेस कह पे भाग, आपने ही ऐसे दोष काहि ज्यों लगाई है। नायिका प्रेमी के अभाव में अत्यंत विरह पीड़ा के साथ उसकी एक निष्ठा तथा नायक के प्रति अपनी घोर उदासीनता का स्वाभाविक उल्लेख करती भी कह रही है कि जासो प्रीति, जिससे मुझे प्रीति है, ताही निठुराई से निपटने हैं, उसको तो निष्ठुरता से गहरा लगाव है। विरोधाभास इस पंक्ति में प्रकट हो रहा है कि नायिका कह रही है कि जिससे मुझे प्रेम है, नायक के लिए कह रही है कि जिस नायक से मुझे प्रेम है, जिससे मुझे प्रेम है, उसको तो निष्ठुरता से प्रेम है। कैसे करी जिए की जरनी सो जताइए। अब बताइए कि मैं किस प्रकार से, कैसे करके अपने जिए की जलन को, अपनी विरह अग्नि को किस प्रकार में उसके समक्ष प्रकट करूं, क्योंकि उसको तो निष्ठुरता से प्रेम है। महानिर्दयी दई कैसे के जीवाऊं जीव। आगे की पंक्ति में नायिका कहती है कि वो प्रेमी, जो उसका प्रेमी है, वो तो महानिर्दयी है, और उस निर्दयी प्रेमी के प्रेम के अभाव में मैं अपने जीव को, अपने शरीर को कैसे जिंदा रखूं, ये मैं समझ नहीं पा रही हूं। उस विरह की अग्नि से मैं अपने आप को कैसे जीवित रखूं। वेदन की बड़वारी कहाँ लो दुराइए। और जो विरह की जो वेदना, विरह की पीड़ा जो जो बढ़ रही है, नायिका कर रही है कि अपने आप को जिंदा कैसे मैं अपने आप को जिंदा रखूं, क्योंकि विरह की पीड़ा तो लगातार बढ़ती जा रही है, और इस विरह की पीड़ा को मैं कैसे छुपाऊं, कैसे इसको छुपा सकती हूं। आगे की पंक्तियों को मैं नायिका कह रही है कि दुख को बखान कर बेको रस ना के होती, एपे कहूं बाको मुख देखन न पाइए। कि अगर दुख का बखान करने के लिए मेरे पास शब्द होते, रसना होती, जीभ होती, जीभ सबके पास होती है मित्रों, लेकिन यहां पर नायिका कहना चाह रही है कि अगर अपना दुख प्रकट करने के लिए मेरे पास शब्द होते, तो मैं कैसे उनके समक्ष जाकर के प्रकट करूं, क्योंकि मैं तो उसका मुख अभी तक देखने में भी असमर्थ हूं। मैं तो उसको अभी तक भी देख नहीं पाई हूं। रेन दिन चैन को न लेस कह पे भाग, आपने ही ऐसे दोष काहि जो लगाइए। यहाँ पर अंतिम पंक्तियों में नायिका कह रही है कि रात दिन आराम का, चैन का, सुकून का एक क्षण भी मुझे नसीब नहीं है, मेरी किस्मत में नहीं है। ऐसे कैसा भाग्य मैंने पाया है कि रात और दिन लगातार विरह अग्नि में मुझे जलना पड़ रहा है, और एक लेश मात्र भी सुख का, आराम का, सुकून का, चैन का मेरे हिस्से में नहीं है। लेकिन यहाँ पर नायिका संतोष करती हुई अंतिम पंक्ति में करी है कि मेरा ही भाग्य ऐसा है, मैं किसके ऊपर इसका दोष लगाऊं, मैं किसको दोष दूं, क्योंकि ये सब तो मेरा अपना खुद का किया हुआ है। यमक और अनुप्रास अलंकार की छटा इस पद में दृष्टिगोचर होती है। आगे का पद पढ़ते हैं। भोरते साज को कानन, भोरते साज लो कानन और, निहारती बावरी नेकुन हारती,
सांझ ते भोर लो तारनी ताकबो तारन सो एक तार न तारनी, जे कहूँ भाव तो डीठी परे घन आनंद घन घन आनंद आसुनी ओसुर गारती, मोहन सोहन जोहन की लगी रही आखन के, मोहन सोहन जोहन की लगिए रहे आखन के उर आरती। यहाँ पर नायिका एक बार फिर उसी प्रसंगवश जो है, उसी प्रसंग में, उसी संवेदना में अनुरागवती नायिका की उक्ति है कि वह एक निष्ठ प्रेम पर विश्वास करती है। और ये प्रेम की प्रकारता किस प्रकार से है, नायिका का प्रेम जो है किस प्रकार से नायक के प्रति है कि भोर ते साजलो कानन और निहारती बावरी नेकुन हारती, है ना। नायिका कह रही है यहाँ पे, नायिका गोपी समझ लीजिए आप उसे, है ना, राधा समझ लीजिए, जो कृष्ण के प्रति अपने संवेदनाओं को, अपने प्रेम को प्रदर्शित करती है और करती हुई कहती है कि भोर ते सांझ, सुबह से लेकर शाम तक, कानन और निहारती, वो जंगल की ओर निहार रही है। कारण ये कि भगवान श्री कृष्ण जंगल में अपनी गायें चराने के लिए गए हैं और वो गायें चरा करके वापस लौटेंगे, और कब लौटेंगे उसका कोई पता नहीं है। तो वो सुबह से लेकर शाम तक बावरी, नायिका की उपमा है बावरी, वो पागल जो है सुबह से लेकर शाम तक जंगल की ओर निहारती रहती है, लेकिन नेकुन हारती, लेकिन जरा सी देर के लिए भी अपनी नजरों को उस ओर से हटाती नहीं है। साँझ ते भोर लो तारनी ताकबो, और प्रेम की एक व्यवस्था ये भी है कि उसे, जिस नायिका को दिन भर नायक को देखे बिना आराम नहीं मिलता, उस नायिका को रात भर भी जो है सुकून नहीं मिलता है, और वो रात भी अपने तारों को गिनने में, आंखों की आंखों में जो है देखती हुई बिता देती है। सांझ ते भोर लो तारने ताकबो, और सांझ से लेकर के भोर तक केवल तारों को ताकना, तारन सो एक तारन तारती, और तारों को देखते हुए वो एक पल के लिए अपनी पलकें नहीं झपकाती है। कहो जो कहूं भाव तो डीठी परे, घन आनंद आसुनी आसोसर गारती। और यहाँ पर घनानंद लिखते हैं, यहाँ पर उस गोपी की पीड़ा को, उस राधा की पीड़ा को, कि जो कहीं भाव तो डीठी परे, मतलब जो नायिका प्रेम में इस कदर पागल है कि वो सुबह से लेकर शाम तक उस नायक की एक झलक पाने के लिए जंगल की ओर निहारती रहती है, रात से शाम से लेकर सुबह तक वो चंद्रमा को देखती रहती है, तारों को देखती रहती है, वही नायिका जो कहूं भाव तो डीठी परे। घनानंद लिखते हैं कि जहां जब कभी अगर वो चाहने वाला, वो प्रेमी अगर दिख भी जाता है, तो उसे देखने के बजाय वो आंखों से आंसू, अनवरत बहते हुए आंसुओं में ही अपना अवसर गवा देती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं, और आंसुओं के अनवरत बहने से वो नायक को ढंग से देख भी नहीं पाती है, और इस कारण वो दिख भी जाता है तो वो अवसर भी उसके हाथ से निकल जाता है। आगे की पंक्तियों में घनानंद लिखते हैं कि मोहन सोहन जोहन की लगिए रहे आखन और आरती। और इस प्रकार नायिका कर रही है कि उस कृष्ण के सामने से जो है दीदार करने की, उस कृष्ण को आंखों से आंखों में देखने की लगातार उसके भीतर, उसके हृदय में टीस बनी रहती है। उसके हृदय में एक आर्तना सी, एक पुकार सी लगातार बनी रहती है कि वो कब कृष्ण मुझे दिखलाई पड़ेंगे। और इस प्रकार से जो है नायिका देखते हुए भी कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाती है, वो दिख, है ना, क्योंकि अगर दिख भी जाता है तो वो आंसुओं में जो है अपने अवसर को गवा देती है। घनानंद इसीलिए प्रेम की पीर के बड़े कवि समझे जाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से वो नायिका की संवेदनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, वैसा शायद और दूसरा कवि नहीं कर पाता है।